ठीक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। डिस्प्ले पाथ भी मैंने आपको बताया था, हाँ जी, इसकी साइंस भी बताई थी ना जी क्या है जी कि जो बहुत ही ज़्यादा लोग लिख रहे होते हैं ना उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, उन्हें ऐसे लगता है कि ये हमारी ही ऐड है जो हम ढूंढ रहे थे, एक्चुअली यही है। अच्छा यहाँ पर आए हम, तो यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पुअर। ये हमें क्या कह रहा है, कितनी आप लगा सकते हो, और आइडियाज़ भी दे रहा है आपको साथ साथ। 5 और 15 कहता है 5 आप लगा चुके हुए हैं, तो ये वो जो जो उसने मैंने कीवर्ड दिए थे ना, जी, उसी उसने का सारे फ़िलहाल तो ऐड कर लिए हैं। अच्छा यहाँ लिखता हूँ मैं कमर्शियल, आई डोंट थिंक कि मैंने इसमें शो किया होगा, कमर्शियल किचन। अब ये साथ में हमें ऑप्टिमाइजेशन भी शो कर रहा है, ऐड हेडलाइंस। इस वक्त मैं हेडलाइंस लिख रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ मुझे ज़रा आइडिया भी दो, दे दिया उसने। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट कहता है ले लें। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आ गया। अच्छा, देखते हैं अभी इसके आइडियाज़ के मुताबिक क्या क्या और ये हमें दे रहा है। अब क्या कहता है, कॉल नाउ। ठीक है, ये देखें उसके सजेस्टिव्स मैंने यूज़ किए तो उसने काफ़ी जल्दी मुझे कवर कर दिया, हालांकि मेरे पास अभी और ऑप्शन भी मौजूद हैं। अच्छा एक और चीज़ भी कह रहा है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। कहाँ इंक्लूड करो भाई, हेडलाइन में और डिस्क्रिप्शन में। कहता है यहाँ पर अगर आप पॉपुलर कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, तो वो कह रहा है कि शायद अभी आपने यूज़ नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ आइसक्रीम। अच्छा अब मैं ये कहता हूँ पॉपुलर कीवर्ड्स के मतलब भी उससे पूछ लेता हूँ, वो मुझे खुद ही गाइड कर देगा। ये देखिएगा इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मैं व्यू आइडियाज़ पे जाता हूँ, अब वो ये मुझे पॉपुलर कीवर्ड्स भी दे रहा है। पिज़्ज़ा ओवन्स नहीं हमने लिखा, ठीक है, और ये क्या लिखा है, बेकरी इक्विपमेंट, आई थिंक नहीं लिखा। अब ये देखें ऊपर से ऐड कर रहा था ना, यहाँ से इसे ऐड नहीं कर रहा अभी, तो ये फिर हमें मैनुअल करना पड़ेगा। मे भी ये बाद में महीने बाद कभी वो इस चीज़ को देखेंगे, ये इशू है, इसको ठीक करते हैं। वो यहाँ मैंने लिखा बेकरी इक्विपमेंट। अच्छा बेकरी इक्विपमेंट के बाद अगर ये होम, अब हम और देखते हैं कि क्या चीज़ है, पिज़्ज़ा ओवन्स। पिज़्ज़ा ओवन्स क्या इसने यूज़ किए हुए हैं, नहीं किया हुआ, नहीं किया। बल्कि हमारा जो ब्रांड है ना, उस ब्रांड के ये डिस्क्रिप्शन भी उसने खुद दे दिया हमें। इसको छोड़ने जरा कि हाँ हमारी ब्रांड के मुताबिक चलें, ये भी थोड़ा सा एवरेज पे चले गए हम। और यहाँ मैं लिखता हूँ कमर्शियल। एक पिज़्ज़ा ओवन होता है, मतलब एक डोमेस्टिक पिज़्ज़ा ओवन होगा, एक कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन होगा। तो मैंने कहा भाई ये है मेरा कीवर्ड, तो अब यहाँ कुछ थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब उसके बाद अब वो और क्या कहने लगा वह मुझे, इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट। आई डोंट थिंक मैंने इसको यूज़ किया होगा, इंडस्ट्रियल किचन। अब हमने और क्या क्या कर लिया था ज़रा देखें, हमने वेबसाइट खोली है यहाँ पर, इधर आए ज़रा, एक स्टेप पीछे आए। ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट हमने यूज़ कर लिया, ये इंडस्ट्रियल किचन हमने यूज़ कर लिया। वापस इस पर आइए, बेकरी शॉप डिस्प्ले, ये भी उनका एक प्रोडक्ट होता है, मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ कि इस पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बेहतर करता है कि नहीं करता। ये गुड पर आ गया हमारा ऐड, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऐड बेहतर होता जा रहा है। कॉफ़ी शॉप को नहीं हमने लिखा, कॉफ़ी शॉप मशीनरी। अब आप जरा देखिए और ये कौन से आइडियाज़ हमें देता है। पिज़्ज़ा ओवन हो गया, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन हो गया, बेकरी इक्विपमेंट हो गया। अब इसका काम है मैं और भी कर सकता हूँ साइंस। वो कौन सी साइंस यूज़ कर सकता हूँ, वो यूज़ कर सकता हूँ कि मैं एड्स देख लूँ इसके, ठीक है। जब
से भी कीवर्ड ला सकता हूँ। वीकली डिस्प्ले काउंटर्स मुझे नहीं लग ये यूज़ कर चुके हैं मेरा ख्याल है। अब जरा ऊपर आकर देखें हमने कीवर्ड्स कौन से यूज़ किए थे, उनमें से शायद कोई मिसिंग है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ ये मुझे लग रहा है मैंने कीवर्ड्स ही इतने यूज़ किए हैं, थोड़े से कीवर्ड्स बढ़ाएं इसके। अगर मैं कीवर्ड सजेशन बढ़ाऊंगा तो बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, देखिएगा। फिलहाल मैंने इसलिए बढ़ाई है कि मुझे ज़रा सजेशन मिल जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल ओवंस, हमने पिज़्ज़ा ओवन लिखा है ना, और देखिएगा ज़रा, हाँ किचन किचन मशीनरी, बिल्कुल ये हम यूज़ कर सकते हैं, किचन मशीनरी हम यूज़ कर सकते हैं। एक और रेस्टोरेंट इक्विपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अभी हमने ये देखना है कि रेस्टोरेंट को हमने पहले यूज़ नहीं किया ना टर्म को, इधर भी चेंज हो गया सारा। हाँ इधर भी चेंज हो गया और वो देखें ऊपर भी आ गया, सब ठीक हो गया। रेस्टोरेंट, अब ये और सजेशंस भी आनी शुरू होंगी, वो उधर बढ़ाए हैं ना, मैं आइडियाज़ ले लिए, बाद में बेशक मैं उधर से रिमूव कर दूँ, मैंने ऐड तो तैयार कर लिया ना अपना, मुझे जो लगेगा ना कि इररेलेवेंट है मैं उनको रिमूव कर दूँगा वहाँ से। अब इधर आए, अब इधर आकर भी मुझे सजेशन दे रहा है वो, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अभी और बेहतर होने वाली है। इसके भी आइडियाज़ ले लेते हैं। हाँ इसके भी हम आइडियाज़ ले लें तो यहाँ से हमें डिस्क्रिप्शन आइडियाज़ भी दे देगा। ये देखिए अभी आ रहा है, ये इस कंपनी का नाम है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा पूरे हो गए, लेकिन अभी भी उसने मेरे को इतने अच्छे तरीके से नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी सी कमी पेशी है, इसको हम दूर करते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफेशनल बेकरी इक्विपमेंट, एग्जॉस्ट सिस्टम, फुल रेंज ऑफ क्वालिटी इक्विपमेंट, इसको रिमूव करते हैं। इसका दिया हुआ ही रख सकते हैं। हाँ ये इसलिए मैंने कहा था कि इसको यूज़ करते हैं। देखते हैं इसको इम्प्रूव कर दिया उसने, चलो ठीक है, लेकिन अभी भी गुड दे रहा है, इसलिए कि अभी हमारा ऐड मुकम्मल नहीं हुआ ना, क्योंकि अभी गुंजाइश यहाँ से हम सारा कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम आगे जाएंगे जब हमसे कुछ चीज़ें उसने और मांगनी है। गुड इज़ फाइन वैसे। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस नेम एंड लोगोस, यहाँ से अब आपने वो कहता है कि इफ़ यू डोंट ऐड अ नेम और लोगो गूगल विल यूज़ योर URL टू ऐड देम, कहता वो खुद से ही कर लेगा। एक तरीका क्या है कि यहाँ से जाएंगे हम, सिर्फ कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोगोस होते हैं। लोगोस, गूगल से टर्म सर्च करें PNG लोगोस। हाँ सर, हम ले तो नहीं सकते ना प्रोफेशनल अपने आप चलो कोई सेल करता हो लोगोस, हाँ नहीं तो फिर आपको बाई करना पड़ेगा। वो यहाँ से वो पैसे मांग रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से जब आप कर रहे होगे तो लोगो आप यहाँ से ऐड कर लोगे तो जो वेबसाइट से पिक कर लेगा, ठीक है। अभी वो कह रहा है अपना अकाउंट ऐड करें। उसके बाद साइट लिंक्स, यहाँ से मैं साइट लिंक्स पर जाता हूँ, तो ये वाली साइट लिंक्स ऐड हुआ मैं। अच्छा और देखिए जरा नीचे, साइट लिंक्स का क्या मतलब होता है, वेबसाइट के ही लिंक्स ऐड कर देता है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉल आउट्स, आइडेंटिकल टेक्स्ट नज़र आएगा, जैसे लिखें 24/7 अवेलेबल हैं, इस तरह के कुछ बटन साथ ऐड कर लूँ तो ये कॉल आउट्स पर जाओ तो यहाँ पर देखिएगा आ जाएंगे आपके पास कुछ कॉल आउट्स। ये देखिए कितने सारे कॉल आउट्स हमने रखे हुए हैं यहाँ पे पहले से, ये 6 कॉल आउट एसेट्स हैं इसके पास। अब मैंने कहा था ना इनको एसेट्स बोलते हैं, पहले इनका नाम एक्सटेंशंस होता था। तो हमने प्रीवियस क्लास में जब हेल्प ले रहे थे ना तो उसमें हमें कह रहा था कि गूगल एक्सटेंशंस। अभी मैं ChatGPT में जाकर उसे कहूँगा कि मुझे एक ऐड बना कर दो, देखते हैं फिर वो क्या कहता है। अब हम ऐड बना रहे हैं ना, हम गूगल से कहेंगे जाकर के हमें एक ऐड बना कर दो, फिर आप देखिएगा वो आपको क्या, मैं उसको बताऊँगा कि मुझे किस चीज़ की ऐड बनानी है, मैं उसको ये भी बताऊँगा कि मेरा बजट कितना है, और फिर आप देखिएगा वो आपको क्या सजेस्ट करता है, कैसे ऐड बना कर देता है। अप्लाई वो करें, मैंने कर लिया था वैसे। कर लिया था ना जी। ये भी हो गए, कॉल आउट्स भी हो गए। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, मोर एसेट टाइप्स लेने हो ये ले सकते हैं हम। चलिए अब हम यहाँ से ज़रा चले जाते हैं नेक्स्ट पर, इसको आगे लेकर चलते हैं। अब देखें आगे क्या पूछा हुआ आपसे, कहता है भाई अब क्या कर रहे हैं, ऐड बना रहे हैं, पहचानना चाह रहा है हमें कौन है। अच्छा
ब्लूटूथ ऑन करें। यहाँ से मुझे पूछा बजट कितना होगा आपका, ये वो मुझे रेकमेंड कर रहा है जो मैंने प्लान किया हुआ है, कीवर्ड जितने लिखे हैं उसके हिसाब से। ये भी मैं लगा सकता हूँ, ये भी मैं लगा सकता हूँ, ये मैं कहता हूँ अपनी मर्ज़ी से लगाऊंगा। ये बजट है, ये बिड नहीं है। ये मेरा मैक्सिमम बजट है जो मैं उससे दे रहा हूँ, डेली बजट। फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ भाई मेरा जो डेली बजट है वो है 2000। क्या कहता है? कहता है भाई अच्छे रिजल्ट के लिए आपको डेली बजट अपना 4000 रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर कीवर्ड्स की लाइन लगी हुई है ना, इस वजह से। मैं कहता हूँ नेक्स्ट। फिलहाल मैंने कहा इट्स ओके, मैं इसी को चलाता हूँ। ऐड हमारा बन गया। अब फाइनल स्टेप हमने क्या करना है, आपके ऐड को चेक कर रहे हैं। ये था हमारा गूगल ऐड, ठीक है। अब मैं कॉल ऐड कैसे बनाता हूँ, मैंने आपसे कहा था ना मैं आमतौर पर कॉल ऐड चलाता हूँ। तो मैं इस ऐड को चलाता हूँ, उसको मुझे पब्लिश करना पड़ेगा अगर उसने मुझे पब्लिश करने दिया तो, नहीं तो फिर मैं आपको दूसरे अकाउंट में जाकर जो मेरा एक्टिव है जहाँ से मैं ऐड चला रहा हूँ उसको भी हम साथ ओपन कर लेते हैं। वैसे ये एरर चेक कर रहा है मेरी ऐड में, अगर कोई एरर्स होंगे तो मुझे बताएगा, नहीं तो यहाँ पर पब्लिश का बटन होगा और मैं इसे पब्लिश करूँगा, ठीक है। अब ज़रा पैरेलल दूसरे पर आ जाते हैं जहाँ पर ऐड चल भी रहा होगा इस वक्त। और इसको URL से हम ऐसे खोलते हैं ads.google.com, URL पे खोलने सीधा डायरेक्ट। बेसिकली हमने पब्लिशिंग कर ली है। बिल्कुल पब्लिशिंग हमने कर लिया। देखिए मैसेज आ रहा है ऊपर $400 का, कहते हैं आप इन्वेस्ट करो $400 और मैं दूंगा आपको $400। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप $400 की कैंपेन चलाओगे तो आपकी एक्चुअली $800 की कैंपेन चलेगी। और ये इनकी नई पॉलिसी है। इससे पहले इनका होता था अबाउट $43 आई थिंक से होते थे। उस वक्त $40 का रेट था, मेरा ख्याल है 150 होता था। तो उस वक्त पाकिस्तानी बजट जो बनता था वो बनता था 6500। तो उस वक्त वो ये कहता था कि मैं आपको ना 6500 रुपीज़ दूँगा अगर आप 2500 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे। मतलब वो कहता था कि आप आए ऐड चलाएं। उस वक्त ये बताता नहीं होता था कि कितने पैसे इन्वेस्ट किए जाए। उसका मतलब ये होता था कि आप ऐड चलाओ तो मैं आपको 43 का क्रेडिट दूंगा। लेकिन आप जब ऐड को 2000 रुपीज़ प्लस पे ले जाते थे ना, तो फिर ये होता था कि वो आपके पैसे यूज़ करना बंद करता था और आपको खुद से वो 6500 दे देता था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम 2500 रुपीज़ का ऐड चलाते थे तो हमें 6500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाते थे। और ये लोन नहीं था, ये जस्ट फ्री था। इस वक्त ये भी लोन नहीं है, ये भी फ्री है आपको, ये जो पैसे दे रहे हैं। अच्छा, अगर ये हमने कंज्यूम कर लिया 800, उसके बाद हम 400 और करेंगे फिर हमें और देगा? नहीं बस खत्म वंस। इसलिए बेसिकली इसकी ये पॉलिसी इसलिए थी कि जो लोग नए आते हैं तो वो डिसअपॉइंट होकर गूगल ऐड को छोड़ के ना चले जाएं। ये ना हो कि उन्होंने 400 इन्वेस्ट किया हो और वो ये कहें जी गूगल पे तो कुछ भी नहीं होता ऐसे वैसे। वो कहता है भाई ये लोग 400 मुझसे ले लो और अब चला कर देखो। ये साइन इन किया मैंने, तो देखते हैं उधर क्या होगा। वो इस पर फंसा हुआ था इसलिए मेरा ख्याल है कि अब चला देगा। ये जो 400 वाली पॉलिसी है ये एक ही ईमेल एड्रेस पे होगी या हम नया गूगल ऐड बनाएंगे तो बिल्कुल, हम जितनी शरारतें करेंगे हम उतना फ़ायदा उठा सकते हैं।
आप 5 ईमेल एड्रेस यूज़ करें, आप 5 टाइम यूज़ कर रहे हैं, आप 10, इसीलिए तो उन्होंने वो काम ख़त्म किया। लोग उस तरह करते थे कि एक ईमेल से पहले चलाते थे, फिर दूसरे से चलाते थे, फिर तीसरे से चलाते थे, तो ऐड नया बना लेते थे हर दफ़ा जाकर। ठीक है तो अब नहीं कर सकते, जी, अब नहीं कर सकते। नहीं अभी कर सकते। अब वो ख़त्म हो गई ना। नहीं, मैंने कहा वो अब पैसे उन्होंने बढ़ा दिया ना, पहले तो थे थोड़े पैसे ना, पहले तो सिर्फ 2500 रुपया खर्चते होते थे। ठीक है, ये शायद पेमेंट मेथड का इशू हमें दे रहा यहाँ पर। ये एरर्स को भी चेक कर रहा है और मैं पहले आगे चला गया, इधर आ जाता है, ये एक्टिव है हमारा अकाउंट। अभी आज का रिजल्ट हमें पता लग रहा है कि तभी आज आपके ऐड के ऊपर 11 इंप्रेशंस लग गए हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा ऐड यहाँ पर चल रहा है, ये कैंपेन चल रही है, ये तो हमें पता लग रहा है, तो ये कैंपेन है। ठीक है ना, ये देखिए लिखा हुआ है ऑल कैंपेन्स और ये लिखा हुआ है सिलेक्ट कैंपेन। हमारी कैंपेन कौन सी है इनमें से? ये सारी लिस्ट में कितनी सारी कैंपेन्स आ रही हैं? ये वाली है मेरी, इसमें एक्टिव ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ना मुझे, ये मेरी एक्टिव है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये कैंपेन पे ज़रा क्लिक कीजिए, कैंपेन पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ऐड ग्रुप्स, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एड्स। सो मैं कहता हूँ ऐड ग्रुप कौन सा है इसमें, इस पर क्लिक करें, क्योंकि मैंने कैंपेन तो चूज़ कर ली थी। फिर वो मुझे कह रहा है, कहता है भाई ऐड ग्रुप में जाने के लिए अपनी कैंपेन को चूज़ करें। मैं कहता हूँ ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें कंफ्यूजिंग कर रहा है ना हमें, तो बहुत सारी कैंपेन्स दिखाने लगा हुआ है हमें, हालांकि जब मैं मोबाइल पर जाऊँगा ऐसे नहीं दिखाएगा। यहाँ पर ये होता है कि आप अपनी कैंपेन को आप डिलीट भी कर दो ना तो यहाँ पर आती रहती है, मगर मोबाइल पर डिलीटेड कैंपेन शो नहीं होती है, वो ख़त्म कर देता है। ये शायद आपका रिकॉर्ड रखने के लिए इसने अभी तक इसको यहाँ से ख़त्म नहीं किया। ये था, चलो अब आप ये देख रहे हैं, ये एड ग्रुप्स चल रहे हैं मेरे। इसका मतलब इसमें देखिए मैंने एक से ज़्यादा एड ग्रुप्स चलाए हुए हैं, बनाए हुए हैं इससे ज़्यादा। उस पर क्या लिखा हुआ है, एक पे लिखा हुआ है कारपेट वॉशिंग, एक पे लिखा हुआ है कारपेट क्लीनिंग। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने हर किसी के अलग अलग कीवर्ड्स बनाए होंगे एक्चुअली, तो इसलिए हमने इसकी कैंपेन्स एक से ज़्यादा बनाई हुई हैं। उसके बाद ये तो हमारे ऐड ग्रुप्स आ गए, उसको हम मोबाइल से देखेंगे, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। और एड्स को देखते हैं, असल में तो ऐड बनाने की बात है ना। अब आप ये देखें, ये एड्स इसमें चल रहे हैं। जूम छोटा है, मेरा बड़ा कर देता हूँ, छोटा किया होगा किसी वजह से। अब आप ये देख रहे हैं कौन सी ऐड मैंने चलाए हुए, मोस्टली कॉल ऐड चलाए हुए मैंने, ताकि जब इनका ऐड नज़र आए तो कॉल का बटन बना हुआ नज़र आ रहा है। इनके मोस्टली ऐड आप देखिए, इनका दूसरा ऐड है ही नहीं है, नहीं है ना, ये एड्स आ रहे हैं, नीचे होगा लेकिन मैंने उसको पॉज किया होगा। ये कितने हैं भला? 1 2 3 4 और 5। अब मैं एक और ऐड बनाने लगूँ ताकि आपको पता लगे कॉल ऐड। वो जैसे हमने वो ऐड बना लिया, तो अब हमने कहा उसको पॉज करना है। पॉज कैसे करूँगा मैं? ये ऐड्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे पॉज कर दूँगा, तो ये ऐड बंद हो जाएगा चलना। इसको तो मैंने बंद नहीं करना। अब मुझे नया ऐड बनाना है जो मैं कहता है कि कॉल ऐड होगा, इस पर क्लिक करते हैं। ये कॉल ऐड आ गया ना, यहाँ से क्लिक करें, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि भाई कॉल ऐड बनाना चाह रहे हैं, तो कहता है किस में बनाओगे। ये क्या कहता है, 4 ऐड ग्रुप्स हैं आपके, आप किस में बनाना चाहते हैं? कारपेट क्लीनिंग का कार ऐड बनाना है, सोफ़ा क्लीनिंग का बनाना है, मैं कहता हूँ इसका बनाना है। अब इसको पता लग गया कि किस ऐड ग्रुप में लगाऊंगा इसको मैं। अब आप ये देख रहे हैं कैसा ऐड नज़र आ रहा है, मेजर नंबर ही नज़र आ रहा है, नो डाउट ऊपर URL भी नज़र आ रहा है, लेकिन मेजर आपको क्या नज़र आने लगा हुआ है, इसका नंबर नज़र आने लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऐड बनाना है हमने, कैसे बन रहा है, ये भी मुश्किल तरीका तो नहीं है। और मोस्टली चीज़ें आप देखेंगे इसमें उसने दे दी हुई हैं, सिर्फ सेव करना है। उसकी वजह क्या है कि मैंने ऑलरेडी इतने सारे ऐड्स बनाए हुए हैं, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये एक और ऐड हमारा बन जाएगा और रिव्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं नहीं बना रहा, ठीक है ना। ऐड बनाने का आपको तरीका भी पता लग गया। यहाँ देखिए ये एसेट्स भी शो कर रहा है, ये देखिए ये एसेट्स पे आ गए हुए हैं।
अब हम बात करते हैं दूसरे ऐड की। इस ऐड को हम यहाँ से देखते हैं। अच्छा क्या चल रहा है, इसे बंद करते हैं। ये एड्स पे आ गई, आज के एनालिसिस मुझे दिखा रहा है। ये आज सुबह ही हमने ऐड चलाई है दोबारा। अब ये कैंपेन्स पे गए हम। अब आप देखें यहाँ पर सिर्फ 2 कैंपेन्स आ रही हैं जो मैंने रखी हुई हैं। जो मैंने रिमूव कर दी हुई हैं वो यहाँ शो नहीं कर रहा। कहता है चेक गूगल एड्स ऑन द वेब फॉर 5 मोर कैंपेन्स। कहता है 5 कैंपेन्स आपकी और हैं, अगर वो देखनी है जो आपने डिलीट की हुई है तो उधर चले जाएँ। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊंगा जो आपने खुद से रखी हुई है। ये मैंने रिमूव नहीं की, इसको मैंने सिर्फ पास किया हुआ है। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल कैंपेन है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस पर आ गए। अब इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, कैंपेन पर हूँ। इसकी सेटिंग्स पे जाना होगा तो यहाँ पे जाएंगे। वही जो कैंपेन के अंदर चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी वो ये सारी यहाँ नज़र आनी शुरू होगी कि आपने क्या बनाई हुई है, सर्च ऐड बनाई हुई है। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, नेटवर्क्स कौन से हैं। अगर आपको याद हो हमने ऐड बनाते हुए नेटवर्क्स बताए थे, तो बाद में भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आप देखो मैं इसको यहाँ पर शो नहीं करवा रहा। चले मैं इससे कहता हूँ गूगल पार्टनर्स पर दिखा दूँ, लेकिन डिस्प्ले में मैंने इसको अभी भी शो नहीं कराया। इसका मतलब क्या हुआ, यूट्यूब पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लोकेशंस, कि आपने इसे टारगेट कैसे करना है। तो मैं यहाँ से भी टारगेट कर सकता हूँ। सिर्फ मैंने देखिए कहाँ टारगेट किया हुआ है, 15 किलोमीटर अराउंड लाहौर। तो ये मैंने उसको एक लोकेशन दी हुई है जहाँ पे मैंने इसको टारगेट किया हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ है, बिड एडजस्टमेंट। इस टारगेट के ऊपर बिड मैंने ऑफ की है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि मैं लोकेशन पर भी इसकी बिडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस लोकेशन पर भी तो कई लोग होंगे ना बजट लेके बैठे होंगे। वो अगर मुझसे ज़्यादा बजट लगा रहे हो तो मैं कहता हूँ उनसे ज़्यादा मेरी बड़ी बिड है। ठीक है, सो मैंने इसको यहाँ से टारगेट नहीं किया हुआ, तो फिर मैंने इसे कहाँ से टारगेट किया हुआ इसको देखते हैं। मतलब यहाँ से भी हम बिडिंग कर सकते हैं। एक स्टेप और पीछे चले, लैंग्वेजेस, किस लैंग्वेज की सपोर्ट देनी है। अब ये देखें एवरेज डेली बजट, यहाँ से मैंने डेली बजट रखा हुआ। अब देख रहे सब कुछ वही आ गया जो मेरे पास उधर से आ रहा था। उसके बाद क्या, बिडिंग क्लिक्स किए हुए मैंने। डिवाइसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई कहाँ पर ऐड चलेगा। मैंने कहा भाई मोबाइल के ऊपर मेरा ऐड चलाओ 13% के साथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 13 की बजाय जरा 25। अगर मैंने माइनस करना हो तो मैं डिक्रीज दबा दूँगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेव कर दो। मैंने यहाँ से बिडिंग की हुई है। कंप्यूटर्स पे मैंने कहा -25%, इसलिए कंप्यूटर पे मैं लाना नहीं चाह रहा। टैबलेट्स पे भी चलो मैं कहता हूँ भाई 25% कर देते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ 25 किया। अब इसको थोड़ी देर बाद गूगल को खुद सर्च करके देखेंगे कि कैसे रिजल्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ से भी इसके एनालिसिस देखते रहेंगे कि भाई रेट महंगा तो नहीं हो गया। ऑप्टिमाइज की एड रोटेशन की पॉलिसी बेहतर होती है। ये एड स्केजुलिंग देखिए हमने कैसी की है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर आकर सेट कर दिया। और अगर कल को वो मुझे कहे कि भाई मेरा ऐड का टाइम ज़रा चेंज कर दो, 9 बजे की बजाय सुबह 10 बजे कर दें, तो मैं इधर से ही कर दूँगा, मुझे लैपटॉप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो मुझे कहे भाई मेरा क्लिक ज़्यादा महंगा हो गया, इसे ज़रा कम कर दें, तो आपको पता लग गया मैं डिवाइस से भी कंट्रोल कर सकता हूँ और बजट से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मीटिंग से भी। और अब इसका ऐड हमने काफ़ी दिनों के बाद चलाया है, तो हो सकता है कि अगर इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो तो ज़्यादा पैसे भी कंज्यूम हो जाए। और अगर मैं इसकी बिलिंग को देखूँगा, ये बिलिंग में है, तो मुझे पता लगेगा कि इसके पास कितने पैसे हैं इस वक्त। तो इसका मैंने जो पैसे ऐड किए हुए 4000 ऐड किए हैं, उसके बाद अभी भी 3800 पड़े हुए। मिनिमम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो 600 से कम नहीं आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब ये हमारा ऐड चल रहा है। कीवर्ड्स की बात करते हैं। अब ये ऐड ग्रुप है, देखिएगा ऐड ग्रुप्स में भी आ जाए, ये वही ऐड ग्रुप्स नजर आने शुरू हो गए जो वहाँ पड़े हुए थे। ठीक है, अब मैं इसके ज़रा एनालिसिस करना चाहूँगा मुझे भाई कौन सा ऐड ग्रुप अच्छा रिजल्ट कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ, ज़रा लंबे पीरियड के लिए जाता हूँ। यहाँ आकर मुझे पता लगा कि सबसे ज़्यादा मुझे किस पर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे क्लिक्स आ रहे हैं सोफ़ा क्लीनिंग पर, और उसके बाद आ रहे हैं सोफ़ा वॉशिंग के ऊपर। ठीक है,
तो क्या कह रहा है, कहता है इस पर मैंने तकरीबन 4000 इंप्रेशन लगाए हैं कि कितनी दफ़ा ऐड नज़र आया, और क्लिक थ्रू रेट भी हमने देखे हैं कि किसका अच्छा है आफ्टर एडजस्टिंग कीवर्ड टाइप्स। क्योंकि अगर आपने ब्रॉड रखा होगा तो क्लिक थ्रू रेट तो बहुत हाई होगा, लेकिन वो रेलिवेंसी नहीं होगी। तो जब आपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया हो, फिर आपने देखने का आपका क्लिक थ्रू रेट क्या है। तो अब हमें इससे एक तो ये पता लग गया, फिर मुझे ये भी पता लग गया कि एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है मेरे पास 81 इसमें, और इसमें क्या आ रही है 58। कारपेट वॉशिंग में एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है, इसमें क्लिक थ्रू रेट है 7.85, इसमें क्लिक थ्रू रेट है, यानी यूँ कह सकते हैं ये 8 है, ये 9 है, और तकरीबन एक जैसे इंप्रेशंस लग रहे हैं। और उसने कहा कि 17,000 आपका इस पर लग गया होगा, 25,000 आपका उस पर। बजट मेरा एक ही है, मेरा बजट मैंने देखे इस पर रखा हुआ 450, तो वो रोज़ाना डिवाइड होकर मेरी इन पर चलता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि दिस वीक क्या हुआ है, इस हफ्ते तो खैर इसका ऐड ज़्यादा बन नहीं रहा था, तो अब मुझे इस वीक का भी स्टेटस पता लगा। तो आप देख रहे हैं ये वाली बिट एक्सपेंसिव है मेरी, क्योंकि इसको हमने, ये एक्सपेंसिव है, उसको 70 पे जा रही है, जबकि ये 55 पे आ रही है। अभी एक वीक के रिजल्ट आ रहे हैं, इस पर सिर्फ एक ही इंप्रेशन लगा हुआ है, इस पर कोई भी इंप्रेशन। अब मुझे पता लग रहा है कि मेरे ये दो चलने लगे हैं। अच्छा, अब ऐड ग्रुप हो गए हमारे, मैं इसमें से किसी एक ऐड ग्रुप को पिक करता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ क्लीनिंग पर। अब ये मेरा ऐड ग्रुप है, ये लास्ट 7 डेज में मुझे बता रहा है कि पिछले 7 दिनों में क्या हुआ है आपके पास। कहता है इस पर आपकी 59 इंप्रेशन आए हैं और एक क्लिक आया है, और ये इसकी कॉस्ट है ये। और अब इसके बाद तीसरे नंबर पर चीज़ क्या आ गई यहाँ पर, एड्स, जो भी हमने बनाए हैं एड्स। ये कॉल ऐड हमारा चल रहा है, क्लिक करें इस पर, बना सकते हैं आप यहाँ से भी ऐड, यहाँ पर भी आपको ऐड बनाने की पूरी ऑप्शन इसने दी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी ऐड नहीं कर सकते। पीछे बच के गया कीवर्ड्स, बैक करें और ये प्लस पर आए, अब यहाँ पर आए और कहाँ पर आए हम, मेन्यू पे आए। मेन्यू पर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स, और यहाँ हमारे सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये लिस्ट आ रही है मेरे कीवर्ड्स की। एक काम करें ज़रा, यहाँ से एक कैंपेन खोल दें, ये वाली, अब कीवर्ड्स पे अब ये फ़ायदा हो गया, मैं उसमें आ गया ना, मैं उस एक खास कैंपेन में आ गया और मुझे उधर कीवर्ड्स बता रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर भी कोई एनालिसिस करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे अच्छा कीवर्ड कौन सा रिटर्न करने लगा है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लास्ट 30 डेज। अब मुझे पता लगे सोफ़ा क्लीनिंग लाखों, तो सबसे ज़्यादा कीवर्ड जो ट्रिगर होने लगा हुआ है वो ये है, क्लिक थ्रू रेट भी इसका सबसे हाई है, 10% है। सो एक किस्म का आप समझो कि मुझे कीवर्ड रिसर्च पे मैं काम कर रहा था और मुझे अपनी ब्रांड के लिए कीवर्ड भी फाइंड करना था। तो गूगल ऐड भी मुझे बता रहा है, क्योंकि बेशक वो ऐड में आ रहा है या नीचे आ रहा है, मगर सर्च तो हो रहा है ना। तो मुझे ये पता लग गया कि ये कीवर्ड टॉप प्रायोरिटी पर इस वक्त जा रहा है, तो मुझे इस कीवर्ड को फोकस करना होगा। सोफ़ा क्लीनिंग लाहौर, आप देखें ये एग्जैक्ट मैंने लिखा हुआ है, एग्जैक्ट मैच में दिया हुआ है मैंने, ये ब्रैकेट शो कर रही है ना कि एग्जैक्ट मैच में दिया हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, फैब्रिक सोफ़ा क्लीनर, ये एग्जैक्ट मैच में नहीं दिया हुआ, इसकी क्लिक थ्रू रेट कम आ रही है और इसका 70 आ रहा है, और इसकी कॉस्ट भी देखिए कंट्रोल में 63 रुपीज़ कॉस्ट है ये, यानी जिसके सबसे ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं उसकी कॉस्ट भी हमारे कम आ रही है, ऑटोमेटिकली कम है। ठीक है, अगर इसमें हमारा कोई खास काम नहीं है कम करने का, लेकिन हमारा सिर्फ इसमें ये एडवांटेज है कि हमने ये दिया हुआ इसको, एग्जैक्ट किया हुआ। इसको देखें ज़रा, इसकी भी उसी के रहते, इससे हमें एक एनालिसिस हो रहे हैं कि जिनको हम एग्जैक्ट मैच कह रहे हैं उस पर कॉस्ट थोड़ी सी कम हो रही है। वो ये ओपन था, और कोई नीचे वाला एनालिसिस करके देख लें, ये भी एग्जैक्ट मैच है, ये इसकी 74 है। अब ये क्या है, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है ना, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, 3 वर्ड्स का है ना ये, तो इसके ऊपर ये कॉस्ट है। तो ये सारे एनालिसिस हमारे पास हो रहे हैं, और हमें ये भी पता लग रहा है कि क्लिक, अब यह मुझे बता रहा है कि कौन से कीवर्ड ज़्यादा अच्छे हैं, जिन पे क्लिक थ्रू रेट अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं, जब हम वेबसाइट का एसईओ वाला मॉड्यूल करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कीवर्ड बनाने में यहाँ से भी सहूलत मिल जाएगी हमारे ऐड से, ये भी हमें रिकमेंडेशन देने वाला है। ये था हमारा कीवर्ड सर्च ऐड रन करना। ठीक है, अब 2 ऐड हमारे पास और बच गए,
एक ऐड है उसमें से डिस्प्ले ऐड और एक ऐड है उसमें से वीडियो ऐड, ठीक है। अब 50% तो यही वाला काम है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा वो कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस होगा वो बना लेते हैं। बल्कि अब एक काम करते हैं, एक नई कैंपेन बनाते हैं इसके अंदर ही, इसके अंदर बनाते हैं, ठीक है। और एक कैंपेन बनाते हैं जिसको हम प्योरली चलाएंगे डिस्प्ले ऐड के तौर पर और वीडियो ऐड के तौर पर। इसका मतलब क्या होगा कि उसका एक ऐड ग्रुप वीडियो का बना लेंगे और एक ऐड ग्रुप डिस्प्ले का बना लेंगे, तो वो बजट डिवाइड कर देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं बजट ये तो 5 है ना, वो 6 और 7 सारा 7 में डिवाइड हो जाएगा बजट ऑटोमेटिक। अब ये हमने देखने कितनी कैंपेन, आपके ऐड ग्रुप्स कितने हैं, मतलब 2 ऐड ग्रुप्स हैं तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। और ऐड ग्रुप का बजट अलग है और ऐड ग्रुप की बिडिंग भी अलग है। अभी मैं आपको सब कुछ दिखा रहा था कैंपेन लेवल पे, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए ना, ऐड ग्रुप में आए, देखिएगा ये ऐड ग्रुप खोला मैंने और इसकी सेटिंग में गए तो सेम वही सेटिंग इस पर भी होगी। देखिए इसमें भी बिडिंग है, कैंपेन पे भी बिडिंग थी। अब फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि हमने टारगेट कर दिया ना अपना आगे से बजट। मतलब मैंने ये कहा कि मैंने 1000 रुपया लगा रहा था, तो मैंने कहा इसके ऊपर कैसे लगाना है। अभी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमाइज क्लिक्स ऑटोमेटेड। अच्छा बजट में आए ना ज़रा, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, अब ये देखिए इसमें आ गया ना। अब इसने उसी को यूज़ कर लिया, कैंपेन लेवल देखें शो कर रहा है, कहते हैं ये कैंपेन लेवल चल रहा है। अगर आप चाहते हैं नहीं कैंपेन लेवल ना हो तो इसको मैं मैनुअल करना चाहता हूँ। अब ये वाला आपने क्या किया, इसके अंदर अलहदा कर दिया। यानी हम चाहें तो अपने ऐड ग्रुप को अलहदा भी मैनेज कर सकते हैं बीच में से ना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सर्विसेज का कम देने और प्रोडक्ट्स से ज़्यादा जी जी बिल्कुल, यानी कि 600 और 400 का कम्बिनेशन चलाना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। लाइट नहीं आ रही है, बंद हुआ। लाइट नहीं आ रही, आपके टाइम पे जो है सेटिंग हो गई है, ठीक है। मेरा ख्याल है वो 15 मिनट पहले आती है, ये 11:15 मेरा ख्याल है जाती है, 10:15 जाती है। अच्छा, अब हम ऐड बनाने लगे हैं, ये क्रिएट। अब मैं एक और कैंपेन बनाने लगा हूँ जो कि आपके लिए बहुत सिंपल है कैंपेन बनाना। सिर्फ इसमें हमने जाकर 2 चीज़ें चेक करनी है, डिस्प्ले को कैसे बनाना है और वीडियो को कैसे बनाना है। बाकी सब कुछ सिमिलर है, वैसे ही है जैसे हम पहले कर लेते हैं। न्यू कैंपेन, चलो भाई आगे, कौन सा नेट है, चलने का, चलिए आ गया। अब ये देखें आगे कहते हैं कौन सी कैंपेन बनाने जा रहे हो, मतलब किस तरह की आपने कैंपेन बनानी है। जरा पहले ये देखिएगा, सेल्स, इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ सेल्स में देखें क्या आता है, क्लिक करें जरा सेल्स में। जी ब्रांड अवेयरनेस, इस पर क्लिक करें जरा। डिस्प्ले भी है और वीडियो भी है, दोनों ऑप्शन आ रही है ना हमारे पास, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब ये देखिएगा जरा और देखें जरा इसको पीछे जाकर, ये सेल्स थी, सेल के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सेल के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। कंटिन्यू करें जरा, सेल में ये ऑप्शन आ गया, मैं सेल को क्लिक किया, कहता है ये डिस्प्ले और ये वीडियो, और उसने उसको अलहदा भी किया हुआ है, ब्रांड अवेयरनेस को उसने अलहदा किया हुआ। ये बिल्कुल मेन स्क्रीन है, फर्स्ट पेज है, चूज़ योर ऑब्जेक्टिव। पहले मैं सेल को चूज़ कर रहा था और पहले मैं सिर्फ सर्च क्यूरीज कर रहा था, सर्च इंजन में चला रहा था, ठीक है। तो सेल्स में भी मैं चाहूँगा तो अगर मैं जैसे मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर भी कैंपेन टाइप बता देता है वो, कोई सर्च चलानी है। अच्छा, जो इस लेवल पे जो सर्च होगी वो हमारे सर्च इंजन पे सर्च इंजन पर ऐड चल रही है, सिंपल। और जो डिस्प्ले होगी वो
वो प्योरली वेबसाइट पर और यूट्यूब पर चलाने के लिए कैंपेन है, ठीक है। लेकिन सर्च में भी आपने देखा था, उसने कहा था मैं अपनी मर्जी से ही चला दूंगा वेबसाइट पर, जो मैं कहता कि मैं नहीं चलवा रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं खुद से माइंडसेट बनाऊंगा कि मुझे डिस्प्ले ऐड बनाना है इसका, लेकिन इसमें डिस्प्ले का ऐड भी आ रहा है और इसमें वीडियो का भी ऑप्शन आ रहा है, मैं कहता हूँ मुझे डिस्प्ले चलाना है। अब वो पूछा वेबसाइट आपकी कौन सी होगी, ठीक है जी, मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ये मैंने वेबसाइट दी, ठीक है। उसके बाद कहता है नाम क्या रखना है, ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी वर्किंग के हिसाब से नाम रख सकते हो। इसका नाम मैं यूँ रख लेता हूँ ताकि मैं इसको डिलीट कर दूँ, मैं इसको पब्लिक भी करूँ तो, ठीक है। कैंपेन नेम आ गया मेरा, फिर मैंने इसे कंटिन्यू किया। इस दफ़ा हम डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं। ये क्या आ रही है, कहते ये वो सब एड्स हैं जो इसके उसमें पड़ी हुई हैं, ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, जो आपने कंप्लीट नहीं की हुई हैं। इनमें से किसी को चलाना है आपने, मैं कहता हूँ नो, स्टार्ट न्यू। अब ये जो हमारी एड्स है ये कहाँ चलनी है, देखिए सेम वही चीज़ आ गई सब कुछ। अब उसको हम बाईपास करेंगे ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो। मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में चला रहा हूँ, और टारगेटिंग करनी होगी तो हम कर लेंगे, मतलब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी की सारी वो चीज़ें जो हमने पहले कर ली हैं उनको मैं नहीं करूँगा, बताऊँगा आपको, ठीक है। वो बताऊँगा जो इसमें डिफरेंट है। स्केजुलिंग इसमें भी आ रही है, सब कुछ इसमें आ रहा है। नेक्स्ट कर देते हैं। बजट पूछ रहा है आपसे, मैं कहता हूँ भाई मेरा बजट है 500। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कन्वर्जन्स, व्यूएबल इंप्रेशन। देखिए ये पहले ऑप्शन नहीं था आ रहा हमारे पास, व्यूएबल इंप्रेशन। मैं इस पर गया क्योंकि पहले सर्च ऐड था हमारा, क्योंकि इस दफ़ा ऐड हम लोगों ने वेबसाइट पर दिखाना है और यूट्यूब पर दिखाना है, तो इसके इंप्रेशन दिखाने हैं हमने। अब वो आगे मुझे क्या पूछ रहा है, क्या पूछा, कहता है एंटर योर व्यूएबल सीपीएम। ये सीपीएम का क्या मतलब होता है, सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। अब गूगल क्या है, आपने देखा था ना, वो किलोमीटर्स को भी माइल में ही ले रहा था। बेसिकली गूगल किलोस के लिए जो टर्म यूज़ कर रहा है ना, वो माइल की टर्म यूज़ कर रहा है अपने हिसाब से किलो के लिए। यानी हम अगर 1000 कहना चाह रहे हैं ना, तो गूगल माइल कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। असल में ये क्या है, कॉस्ट पर 1000 बिड फॉर दिस एड ग्रुप। कहता है ये बिडिंग कर रहा हूँ मैं, कहता है इसके लिए आपको कितनी बिडिंग करनी है इस एड ग्रुप के लिए। ऊपर बजट हम दे हैं, बजट मैंने 500 दिया ना। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो उसको आधा बजट भी कर सकता हूँ, 250 रुपया भी कर सकता हूँ। और यहाँ क्या कहता है, पर 1000 के लिए आप क्या पे करोगे। मैं कहता हूँ भाई पर 1000 के लिए मैं आपको दूंगा, पर 1000 के लिए 40 रुपीज़। देखते हैं, दे दिया मैंने, क्लिक के लिए नहीं, पर 1000 इंप्रेशंस के लिए, कि 1000 दफ़ा लोगों को नजर आए तो मुझे कितना चार्ज करो, ठीक है। आगे चले, और ये मैनुअल स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं, खुद से वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेटअप फॉर यू, फाइन ऐड टारगेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। देखते हैं कि यहाँ पर और कौन सी नई चीज़ आ रही है। देखें इसमें फिर वही चीज़ें आ गई हैं, ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड्स। ये एक नई चीज़ हमें मिली, टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स। ये आपको सर्च ऐड में नहीं मिलते, इसलिए कि हम खुद अब कहने लगे हैं कि इन टॉपिक्स की वेबसाइट और इन टॉपिक्स के चैनल्स जो हों उनके ऊपर मेरी ऐड चलानी चाहिए। अब ये कैसे बताना है हमने, यहाँ से पेंसिल पर आओ, टॉपिक्स आगे देखें। अब आपने देखना है कि आपका ऐड किस चीज़ से रेलिवेंट है, तो यहाँ से मैं वो टॉपिक्स बता दूंगा कि भाई इन टॉपिक्स पर मेरे ऐड चलाओ। जैसे मैं कहता हूँ भाई ये ब्यूटी का है, ये आर्ट का है, ये बिजनेस का है, फॉर एग्जांपल इनमें से मैंने चंद टॉपिक्स चूज कर दिया। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड टारगेटिंग में फिर जाए। और अगली क्या चीज़ है हमारे पास, नहीं उसको डन खुद ही नीचे से हो जाएगा। मैं चाहता हूँ क्लोज ना करे उसको, नहीं तो उसने विंडो को क्लोज कर देना था। अच्छा, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, प्लेसमेंट्स, इस पर आते हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात, जो उस दिन वो कह रहा था ना कि मैं खुद ही लगा देता हूँ वेबसाइट से अपनी मर्जी से। अब मैं उसको बताने लगा कि मुझे ऐड कहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं कहता हूँ भाई मुझे लगाना है, पहले मैं आ जाता हूँ वेबसाइट पर,
मैं कहता हूँ मुझे ऐड लगाना है OLX के ऊपर, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ OLX, यहाँ से ज़रा मैं OLX को खोलता भी, OLX.com. ये पाकिस्तान का OLX खोला मैंने, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ देखते हैं कोई बंदा यहाँ पे ऐड चला रहा है। ये गूगल ऐड है, मैं कह ये गूगल ऐड है, ठीक है। अब आप ये नोट करें, ये क्या लिखा हुआ है, फीचर ऐड। ये फीचर ऐड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे ने OLX को पे किया हुआ, कंफर्म बात है, ये फीचर ऐड है, ये भी फीचर ऐड है, इसने भी OLX को पे किया हुआ है। सब फीचर ऐड आ रहे हैं, क्या फ्री वाला जमाना चला गया हुआ है, ये फ्री ऐड आ रहा है। जितना नीचे कोई आएगा तो उसे फ्री बंदा मिलेगा। आपको मैं जो साइंस समझाने के लिए यहाँ लाया ना, वो क्या इस पर क्लिक करते हैं अंदर, यहाँ ऐड आ रहा है। अब अगर आप, अब आया हूँ यहाँ पे, आया कैसे हूँ? कारपेट वाले से आया हूँ मैं। एक बंदे जिसने फीचर ऐड दिया हुआ, हो सकता है उसने कोई ₹1,00,000 का या ₹2,00,000 का OLX से पैकेज परचेज किया हो ऐड लगाने के लिए, कि मेरे ऐड्स को आपने 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए या 2 महीनों के लिए आपने मेरे ऐड को फीचर ऐड बनाना है। लेकिन उसके ऊपर भी वो डबल गेम खेल रहे हैं ना OLX वाले, देखें उसके ऊपर वो और भी एक, इन्होंने इस बंदे से तो पैसे लिए ही लिए हैं एडवर्टाइज करने के लिए। इसके बाद ये गूगल के साथ भी हैं, उन्होंने गूगल के साथ भी पार्टनरशिप साइन की हुई है कि भाई आप ही अपने ऐड लगा दो। अब ये ऐड लग गया यहाँ पे गूगल का, अब ये तो KNN का लगा हुआ है ना। मैं क्या करूँगा, मैं OLX का ऐड नहीं लगाऊंगा, मतलब OLX का पैकेज नहीं परचेज कर रहा, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मेरा गूगल ऐड OLX पर आए, और मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस पर आए। अब क्या हुआ, इस बेचारे ने ₹2,00,000 खर्चा हुआ। अब होगा क्या है, जब इसके ऊपर कोई और ऐड आ रहा होगा, ये तो उसको पता लग रहा है, इस कस्टमर को पता लग रहा है ये सैंडविच ऐड है, ठीक है। लेकिन एक कस्टमर जो सोफ़ा को ढूंढते हुए इधर आया है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा ऐड चल रहा हो, उस पर भी कोई ऐसी ही तस्वीरें लगी होंगी, उस पर भी कारपेट वॉशिंग ही लिखा होगा, वो कस्टमर जो होगा ना वो ये समझेगा कि ये रोगी है। कस्टमर को तो नहीं पता कि ये गूगल ऐड है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। इस तरह करके हम अपना काफ़ी सारा बजट बचा सकते हैं। देखिए अच्छी कंपनीज जो है वो ऐसे नहीं कर रही हैं, बता मिसाल के तौर पर अली बाबा ऐसे नहीं करता। अली बाबा अगर कस्टमर से लेता है 2-4 लाख 8 लाख रुपया लेता है एडवर्टाइज करने के, तो वो गूगल ऐड नहीं चलाता, उसके ऊपर उसके अपने ऐड चलते हैं। साइंस समझ में आई आपको मैंने क्या बताई है, ठीक है। तो इस तरह जब मैं एडवर्टाइज करूँगा तो मैंने वो 2 लाख एक्स्ट्रा नहीं पे किया, मैंने सिर्फ गूगल ऐड का पे किया। अब ये मैं कर कैसे रहा हूँ, कंट्रोल यहाँ से कर रहा हूँ, ये आ गए यहाँ पे, मैंने कहा भाई OLX पर ऐड कर। अच्छा अब उसके ऐड पे ऐड कैसे लग रहा है मेरा, उसके ऐड पे ऐड मेरा ऐसे लग रहा है कि मैंने कीवर्ड क्या यूज़ करके उसको सर्च किया था, कॉर्पोरेट वॉशिंग सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैं कीवर्ड लगाऊंगा वो कॉर्पोरेट वॉशिंग सर्विसेज लगा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदा जाएगा OLX पर या गूगल पर जाएगा और कॉर्पोरेट वॉशिंग सर्विसेज लिखेगा और उसके बाद वो OLX पर जाएगा, तो उस बंदे का ऐड आएगा जिसने पे किया होगा। लेकिन मेरे गूगल ऐड के ऊपर मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया होगा कि भाई जब भी ये लगाए तो उसके ऊपर मेरा ऐड चिपक जाए। तो जब वो मेरा ऐड चिपकेगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कॉल का बटन भी बना होगा, सब कुछ बना होगा, तो उस पर जब क्लिक करेगा तो उसको कॉल जाने की बजाय मुझे कॉल आएगी। ये स्ट्रैटेजी जो है ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं, ये सबके लिए। अगर ये और दूसरी जो ब्रांड्स होंगी वो भी जो एडवर्टीजमेंट करेंगी होंगी, मैं उनके लिए भी ऐसा ही करूँगा, ठीक है। सो ये हो गया है, तो ये मैंने बता दिया। मैं जितनी मर्जी वेबसाइट्स बताऊँ आपको पता लगे कैसे वेबसाइट बतानी है हमें। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं वापस, दूसरी चीज़ क्या आती है, यूट्यूब ऐप्स, ऐप कैटेगरीज, यूट्यूब वीडियोस, किस पे लगाना चाहते हैं, ठीक है, किस वीडियो पे आप लगाना चाहते हैं। यहाँ से वीडियोस आ रही हैं, रैंकिंग वीडियोस आ रही हैं। अच्छा इसके दौरान मिटाइए, किसी स्पेसिफिक उस पे भी लगा सकते हैं हम, जो हमारे जैसा काम कर रहे हैं, कोई उनकी वेबसाइट पे, नहीं उनके यूट्यूब पे। यूट्यूब या वेबसाइट पे लगाने का क्या क्राइटेरिया है मैं बताता हूँ कि किन के ऊपर लगेगा, उसका क्राइटेरिया अलग है। वो टॉपिक हमारा यूट्यूब का है, लेकिन मैं आपको उसका क्राइटेरिया बताता हूँ कि उसका क्राइटेरिया क्या है। यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है,
ARY न्यूज़ ट्रेंडिंग, ये ट्रेंडिंग वीडियोस आ गई हैं कुछ। इस पे क्या लिखा हुआ है? 1.2 मिलियन व्यूज 2 days अगो। इस पे क्या लिखा हुआ है? जी 5 days अगो। अब मैंने ये देखना है कि अभी किस पे ज़्यादा व्यूज चलने लगे हुए हैं। इसी तरह ड्रामों के जो चैनल्स होते हैं वो भी आपको पता है कि जब कोई ड्रामा लॉन्च होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको बहुत व्यूज़ आने होते हैं। तो मैं प्लान ही ऐसा करूँगा, आज ये ड्रामा ख़त्म हुआ है, मुझे पता भाई 9 बजे इन्होंने अपलोड करना है, रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी उनके इस चैनल के ऊपर, है ना। तो मैं उनके अपना ऐड ही इस तरह कंपोज करता हूँ कि मेरा ऐड चला करे रात को 9 बजे से लेकर तो सुबह या अगले दिन 9 बजे तक, क्योंकि इसी दौरान वो मिलियन व्यूज़ होने हैं। तो अगर ख़ास तौर पर मेरी ऑडियंस वो वाली हो जो ड्रामा देखने वाली ऑडियंस है तो मैंने बिल्कुल सही जगह पर अपना ऐड चलाया। अच्छा, आप स्पेसिफिकली उसका भी कर सकते हैं, जैसे Yango is the right booking app that under टोरंटो हमारे एरिया में ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये लगता है कि इन पर है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है? देखिए URL लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिखा है ना इसमें। अब ये वाली चैनल सिर्फ वो होना चाहिए जो मोनेटाइज चैनल है, यानी जिस बंदे ने अपना चैनल मोनेटाइज, यानी ये वो लोग हैं जो चैनल से अर्निंग कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो वेबसाइट से अर्निंग कर रहे हैं। मतलब जिनके चैनल मोनेटाइज्ड हैं ये वो वाले चैनल्स होने चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा? पता लग जाएगा, अभी अगर आ जाएगा तो पता लग जाएगा ये मोनेटाइज्ड है कि नहीं है। ठीक है, इस लिस्ट में आ जाएगा, ऐड कर देगा तो इसमें आ गया। जैसे ARY ड्रामा है वो तो मोनेटाइज है ना, उस पर तो ऐड चलते हैं ना, इस पर भी ऐड चल रहे हैं। ये देखें, ऐड रोका मैंने क्या ऐड ही तो रोका है मैंने, इसका मतलब इस पर ऐड चल रहा है। ठीक है, कोई भी चैनल होगा जिसके मिलियन व्यूज होंगे, ऐसा हो, हर कोई यूट्यूबर सिर्फ मोनेटाइज कराने के लिए आया हुआ है। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए कोई नहीं आया हुआ जिसने अपनी वीडियो पब्लिक की हुई मतलब ये सारे एड्स लगे हुए हैं। है। ये ऐड नहीं है, ये ऐड है जो चलने लगा था अभी, ये वीडियो चलाई है ना मैंने, साथ ही ऐड चल रहा ऐड है। होगा ना, डिस्प्ले ऐड तो नहीं होगा? हाँ जी, ये वीडियो ऐड है, डिस्प्ले ऐड इसके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। ये तो बेसिकली एप्लीकेशन आ रही है ना, अच्छा ये वीडियो ऐड नहीं है। अच्छा, हाँ, ये जो आ रहा है ना, ये नीचे वाला जो आ रहा है ये एप्लीकेशन है, ये ऐड है, ये ये ऐड है। ठीक है, ये भी This is वीडियो display ऐड ad. जी, ये डिस्प्ले ऐड है, ये डिस्प्ले ऐड के तौर पे नज़र आ रहा है। अब ये वीडियो चलती है, इसको भी चला के देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर भी आने शुरू हो जाएंगे। और जो डिस्प्ले ऐड जो होंगे ना, यहाँ पर कैप्शंस की शक्ल में आएंगे छोटे छोटे, अच्छा अच्छा, तस्वीर की शक्ल में जो आ रहे होते हैं और उनके ऊपर एक क्रॉस सा बना हुआ होता है। सही है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं वीडियो, ये देखें आ गया। ये चैनल भी मैंने बता दिया कि इधर भी मेरी ऐड चले, OLX पर भी मेरी ऐड चले। इस तरह मैं मिक्स करके जहाँ ये वजह थी जिसकी वजह से मैं सर्च ऐड में कह रहा था कि हमें टारगेट नहीं करना, कि हम अपनी मर्जी का टारगेट करें। मतलब हम जिस जगह पर ऐड दिखाना चाहते हैं हम सिर्फ उसी जगह को टारगेट करेंगे, दूसरी जगहों को हम टारगेट नहीं करेंगे जहाँ पर हम ऐड नहीं दिखाना चाहते, ताकि हमारे पैसे ज़ाया ना हो। अब अगर एक ऐसा यूट्यूबर है जिसने कल रात को मोनेटाइज करवाया और सुबह उसके ऊपर ऐड लग जाए तो उसका हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो व्यूअरशिप ही नहीं है। हमें ऐसे चैनल्स को भी देखना है जिनकी व्यूअरशिप अच्छी हो, इसलिए मैं कहता कि उसके व्यूज़ अच्छे हों। और अगर जिसके व्यूज़ 24 घंटे में उसको मिलियन व्यूज़ मिलने हैं या 2 मिलियन व्यूज़ मिलने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने उसको दिखाया अपना ऐड तो उससे मुझे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा चैनल है जिसके 24 घंटों में 6 व्यूज़ होंगे या 8 व्यूज़ होंगे, उसके ऊपर ऐड लगा के मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमने कहा था कि हम इस टारगेटिंग को खुद से करेंगे। अब मैं इसको भी डन कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारा डिस्प्ले ऐड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर और चीज़ें भी पूछ रहा है मुझसे। अब ये कंप्लीशन आप खुद कर सकते हो ना, आगे से सारी चीज़ें वही हैं हमारे पास। आपको मैंने ऐड अकाउंट दिया हुआ है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो पब्लिश तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है आपसे? URL, यहाँ से क्या पूछा? आपका बिजनेस का नाम लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, यानी कंपनी का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? इमेजेस अप टू 15 इमेजेस। यहाँ पर आपने लैंडस्केप और स्केयर इमेजेस लगाने हैं, मतलब इमेजेस के जो साइज़ हो आपके वो लैंडस्केप की शक्ल में हो और स्केयर इमेजेस की शक्ल में हो।
यहाँ से मैं तस्वीरें लूँगा, ये सजेस्टेड इमेज उसने दिए हुए मुझे, यहाँ से मैं अगर और इमेजेस लगाना चाहूँ तो कहता है 15 इमेज होने चाहिए। ये देखें, ये स्क्वायर शेप में लग रहा है मुझे, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद बहुत सारे सोर्सेज भी थे इमेजेस लगाने के लिए, वेबसाइट, ठीक है ना, वहाँ से भी हम दे सकते हैं। अभी देखिए लोगो का ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ से मैं अपना लोगो भी ऐड कर सकता हूँ कंपनी का। जैसे मैं इस पर किया एडिट, ये क्या लिखा हुआ है ऐड, मैं कहता हूँ नहीं मेरा लोगो पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं इसको खुद बता देता हूँ। अपलोड, कहाँ पर आपका लोगो है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका लोगो मैंने यहाँ रखा हुआ है, अच्छा, ये जो YouTube पे होते हैं इसमें इम्प्रेशंस के भी पैसे होते हैं? जैसे हम लोगों ने कहा कि हम 40 खर्च करेंगे सिर्फ, पर 40 क्या 40 रुपीज़ आपने डाला ना, ठीक है, बिड किया 1000 इम्प्रेशंस की। 1000। नहीं नहीं, आपको जो सिर्फ इम्प्रेशन ऐड है ना, मैंने आपसे कहा था ना गूगल चार्ज नहीं कर रहा इम्प्रेशन पर, जब वो चार्ज नहीं कर रहा तो फिर पे कैसे करेगा? नहीं तो यूट्यूब पे भी नहीं चार्ज करेगा? ये गूगल ऐड डिस्प्ले भी गूगल ऐड है, यूट्यूब भी गूगल ऐड है, यानी आपका ऐड आता है और उसके ऊपर देखिए इम्प्रेशन का मतलब क्या है, इम्प्रेशन है नज़र आ रहा है। अब हमने जब ऐड लगाया उसने मुझे क्या कहा था, कहता था पर 1000 इम्प्रेशन में आपको चार्ज करने लगा, बात है ना उसने, मैंने क्या कहा था उसको 40, शायद 40 रुपये बताए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 40 रुपये मुझे 1000 इम्प्रेशन के चार्ज किए। कहाँ पे चार्ज किए? यूट्यूब पर और वेबसाइट पर। लेकिन जब मैंने यही ऐड गूगल सर्च पर लगाया और उसने मुझे कहा, कहता है कि मैं चार्ज आपको उस वक्त करूँगा जब आपको क्लिक होगा। तो एक बंदे ने लिखा कॉर्पोरेट वॉशिंग सर्विसेज, और मेरा ऐड उसको नज़र आया, उसने क्लिक नहीं किया, मुझे चार्ज नहीं हुआ। ठीक है, मतलब सर्च इंजन पर और ऑप्शन है और इधर 1000 इम्प्रेशन के हिसाब से चार्ज करेगा। जब मेरा ऐड चल रहा होगा फिर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ बाद में। मैं कहता हूँ भाई ये इमेजेस, मैं सपोज कह रहा हूँ ये लोगो है हमारा, तो मैंने इसको चूज़ किया, लोगो अपलोड कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जब मेरा ऐड चलेगा तो ये लोगो उसको नज़र आएगा। आगे इसका बंद हो गया, लाइट आ गई, लेकिन ये पहले ओपन था। इसका मतलब ये क्या आ गई है? मैं कि इसका मतलब है कि आई है, अगर बंद हुआ है ना फिर तो आई होगी, वो ऑटो ऑन नहीं ना होगा इसलिए। जी अब देखें आगे, वीडियोस की बारी आ गई। अब है तो हमारा डिस्प्ले ऐड ना, कहता है आप वीडियो लगा दें किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वीडियो चल सकती होगी तो मैं चला दूंगा, मगर ये वीडियो ऐड नहीं है। ठीक है, तो कहता है यहाँ से आपने वीडियो कैसे ऐड करनी है, इधर है ये आपकी वीडियोज़ आ गई हैं, कौन सी वीडियो आपने यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल इनमें से मैं कोशिश करेंगे छोटी वीडियो दिखाएं, क्योंकि छोटी वीडियो होगी तो उसमें आपका मैसेज जल्दी चला जाएगा। ये आपने खुद बनाई हुई है? हाँ, कस्टमर की वीडियोज़ हमने बनाई हुई है, उधर लगाई हुई हैं। ये भी आपको बताता हूँ ना वीडियो ऐड की क्या साइंस है। ये इसका अगला ऐड वीडियो ऐड है, वो भी हम करेंगे आज, इसको ख़त्म करेंगे। जी हो गया, आगे से सारी हेडलाइन है, ख़त्म हो गया काम। इसका मतलब है कि ऐड हमारी बन गई। अभी शायद किसी ऑप्शन पे मुझे रोक ले, नहीं तो ये कह रहा है कि बन गई है और इसको पब्लिश करने लगा मैं। पब्लिश नहीं हम करते, ये यहाँ पे रुका है। बजट कहता है कम है आपका, चले आगे। हमने ऐड भी नहीं ना बनाई हुई कोई, इसलिए ऐड क्रिएशन एरर, फिक्स एरर, कोई ऐड का इशू है। ऐड बनाएंगे तो हमारी ऐड
रन हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको हम बंद कर देते हैं और अब हम ऐड बनाते हैं यूट्यूब चैनल से जाके, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि यूट्यूब चैनल से ऐड कैसे बनता है। अब अगली जो ऐड है ना आपके पास वो है वीडियो ऐड। वीडियो ऐड का मतलब ही ये है कि आपके पास कोई वीडियो है तो आप उसको ऐड के तौर पर चलाना चाहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं है वो भी बनाना सीखेंगे। फिर बनाने का क्या फ़ायदा अगर आपको वीडियो ही नहीं है तो। मतलब आपने जो भी वीडियो ऐड चलानी है ना वो आपके यूट्यूब चैनल से चलनी है। यानी मैंने जो वीडियो लगानी है, मैं आप लोग जो यूट्यूब के ऊपर स्किपेबल या नॉन स्किपेबल वीडियो देखते हो, बेसिकली वो यूट्यूब वीडियो होती है। किसी के अगर आपको एडवर्टाइज करना है तो मिनिमम आपको एक वीडियो तो लगानी पड़ेगी ना उसके ऊपर। जैसे हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर इतनी सारी वीडियोज़ लगी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यूट्यूब भी पढ़ाना है, ठीक है। ये जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे ना फिर हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसको प्रमोट करना है, इस वीडियो की मुझे ऐड चलानी है, तो मैं इसी को पिक कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, प्रमोट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि चैनल से वीडियो को ऐड करने का क्या तरीका है कि प्रमोट करते हैं। वो सीधा हम यूट्यूब पे जाके करेंगे। हाँ हाँ, फिर उधर ही चले जाएंगे। यहाँ से फिर हमें गूगल ऐड भी लेकर जाने वाला है, लेकिन मैं आपको यहाँ से लेकर गया ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये वीडियो ऐड चलती कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। देखें पूछ रहा है मुझसे, कह रहा है ये वाला है कि आपका ऐड अकाउंट है और न्यू बनाना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू बना लें। आगे कहता है ड्राइव वीडियो व्यूज एंड ट्रैफिक टू अ वेबसाइट, ड्राइव वीडियो व्यूज एंड एंगेज विद योर चैनल। यानी क्या कहता है, अगर आपको व्यूज चाहिए और आपको चैनल पर सब्सक्राइबर्स चाहिए तो ये सेकंड ऑप्शन को चूज़ करें, और अगर आपको वीडियो व्यूज चाहिए और वेबसाइट पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है आपने तो ये पहले वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जो चैनल चला रहा है अपना वो ये यूज़ करेगा। दूसरा ऑप्शन, वीडियो आ गई हमारी, ये वो वीडियो जो मैंने चूज़ किया। ये राइट साइड पे भी हमें व्यू भी नज़र आना शुरू हो चुका है जो हम चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, हाउ डू यू वांट योर ऐड टू अपीयर। एक ये स्टाइल है, ये देखें ये स्टाइल दिखा रहा है हमें एड्स के। किस जगह से ऐड चलाएगा, वीडियो में डिफरेंट व्यूज़ है ना आपके, वीडियो चल रही है ना मुख्तलिफ फ्रेम्स के ऊपर, तो कहता है भाई किस फ्रेम से आप वीडियो दिखाओगे। मैंने कहा इस फ्रेम से दिखा दो। उसको कहता है डेस्कटॉप पर देख लो ये कैसे नज़र आएगी आपको, ऐसे, और मोबाइल पे ये कैसे नज़र आएगी, ऐसे। अच्छा उसके बाद आगे देखें, आपने हेडलाइन लगानी है, वही चीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लगानी है। तो मैं कह देता हूँ भाई सोफ़ा, यहाँ लिख देते हैं कॉल नाउ टू क्लीन योर carpets and चलें 35 कैरेक्टर जो मैंने पूरा करने के लिए शॉर्ट चूज कर लिया। ये कहता है ये वाला भी ज़रूरी है, वॉश दूसरा भी मैंने लगा लिया। फिर नेक्स्ट करते हैं, इनके ऊपर हमें वर्किंग करनी होती है, वर्किंग करके लगाते हैं कि जो उनकी टर्म्स हैं उनको यूज़ करें यहाँ पर। नेक्स्ट करें, आगे से वही चीज़ आ रही है। फिर लोकेशन टारगेटिंग करें जैसे ऐड में कर रहे थे हम, और आगे से क्या कह रहा है, कहता है एस्टिमेटेड वीकली परफॉर्मेंस कि इतने इम्प्रेशंस और इतने व्यूज़ और कॉस्ट क्या आ रही है, इससे इधर तक आएगी। और ये क्या कहलाती है, CPV, कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। ओके, इसमें तो कोई चेंज करने वाली चीज़ नहीं थी मेरे लिए, मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। एज टारगेटिंग भी आ गई, किस एज के बंदे को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। नेक्स्ट, कीवर्ड्स ऐड कर लें या इंटरेस्ट ऐड कर लें यहाँ पर लोगों की, किन लोगों को आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं। वो मैंने जो पहले से ऐड किए हुए वो आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए आसान हो गया हमारे लिए ऐड बनाना ये वाला। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेली बजट कितना देंगे आप, सिलेक्ट एंडिंग डेट कि चलता रहे आपका ऐड, ठीक है।
बजट दिया है उसके कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसका अलग बजट जा रहा है, ठीक है। और वो खत्म, वो ये कैंपेन दूसरी है, वो कैंपेन दूसरी थी। तो हर कैंपेन में एड ब्लॉक्स में बजट डिवाइड होता है, लेकिन कैंपेन टू कैंपेन बजट डिवाइड नहीं, कैंपेन ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया हमारा ऐड। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है जो भी आपने सेट की हैं, चेंज कर सकते हैं आप, नहीं तो नेक्स्ट कर दें। चलो, ऐड भी चल गई है मेरी, हाँ, पॉज कर दें इसको। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ऐड अप्रूव हो जाएगी तो ये डिलीवर करना शुरू हो जाएगी। ये थी हमारी वीडियो ऐड। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं बनानी, हमने सिर्फ स्लाइड शो से वीडियो बनानी है, जैसे वो बना ले, आपने अपलोड तो नहीं करनी है चैनल पर, जैसी मर्जी वीडियोस हो, ठीक है। जैसे मैंने PDF फाइल बनाई है, मैं यूँ स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, मैं तो वीडियो बना ली इसको, मैं उसको अपलोड कर दूँ, मसला ये। असल में आपको उसको MP4 बनाना है। जो चीज़ आपने YouTube पर लगानी है वो MP4 की शक्ल में होगी तो उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, एक काम और ज़रा क्विकली करते हैं, जल्दी से करते हैं, और एक कैंपेन और बनाएं, और इसको मैं वीडियो कैंपेन बनाने लगा, ठीक है, डायरेक्ट। अब मैं यहाँ से बनाने लगा, पहले मैंने कहाँ से बनाई है, चैनल से, अब मैं यहाँ से बनाऊँगा, देखिएगा ज़रा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। वो वाली हमने यूट्यूब से बनाई थी। अभी जो बनाई है ना, मैं यूट्यूब पर गया हूँ, वीडियो चूज़ किया। अब मैं जो बना रहा हूँ ना, मैं गूगल ऐड से बनाने लगा, और गूगल ऐड में जाकर यूट्यूब की वीडियोज़ को बताऊँगा। ओहो, नेट बंद हुआ है, क्यों है? नो इंटरनेट। कंटिन्यू, नेट ऑफ हो गया ना। ये निशान गूगल ऐड में जब भी आए फौरन आप इंटरनेट चेक करें, रेड कलर का आइकन। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा था जहाँ पे आपने गूगल ऐड, मतलब जो आपकी लोकेशन है आपने वहीं से गूगल ऐड बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ से हाफ डन कर लिया है, और मैं उसको थर्ड पार्टी करना चाहती हूँ पाकिस्तान में, कि वो पार्टी फिल को अकॉर्डिंगली कर ले, लेकिन मेरा गूगल ऐड जो बना तो बेसिकली ओरिजिनेट तो टोरंटो से हुआ था, तो वो टोरंटो ही दिखाएगा। हाँ जी, टोरंटो ही दिखाएगा, लेकिन इसके लिए जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं ना स्ट्रेटजी, वो यही यूज़ करती है, एनीडेस्क यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब आप घर बैठे हुए, अब मैं एनीडेस्क से आप कनेक्ट हो गए तो मैं आपका IP यूज़ कर रहा हूँ बस, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। मतलब कोई भी स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर लो। अच्छा, देखते हैं नेट चल पड़ता है, इसने मेरा नेट भी बंद कर दिया। आई थिंक सो चलेगा।
जाते हैं, सेव बंद करते हैं। जी अब हम जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट एंड ब्रांड, इस पर आए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन पर आए तो देखिएगा यहाँ पर वीडियो ऐड ये है, तो ये एक टाइप है। इस पर मैंने कहा वीडियो को चूज़ किया, वीडियो के बाद मैंने कहा गेट व्यूज़, ठीक है, तो मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं इसे कंटिन्यू किया। इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, अगर उसमें से मांगा तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जी यहाँ पर कैंपेन का नाम लिखें, अच्छा उसके बाद बजट दें, कितना कैंपेन टोटल है आपका, मैं कहता हूँ भी मेरा कैंपेन टोटल है 500 सपोज। उसके बाद क्या कहता है स्टार्टिंग डेट, कब देना है आपने इस ऐड को, फाइन, कब तक चलाना है आपने इसको, बता रहे हैं सिलेक्ट एंडिंग डेट, तो मैंने क्या कह दिया भाई इसको 2 वीक के लिए चला दो, चलो ये भी बता दिया मैंने। आगे से सब वही चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, लैंग्वेज, फिर ऐड ग्रुप नेम आ गया। उधर से जो हमने ऐड चलाया था हम यहाँ नहीं पहुँचे थे, टारगेटिंग में नहीं पहुँचे थे ना, वहाँ से जो ऐड चलाया था, ठीक है ना, वो उन लोगों के लिए था जो यूट्यूब यूज़र्स हो, तो जो डिटेल ऐड बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपने डिस्प्ले ऐड डिटेल सेटिंग से बनाया, अब यहाँ आकर आप फिर वही बात कर सकते हैं कि आपकी ये वीडियो किन किन वीडियोस पर चले, किन यूट्यूब चैनल्स पर चले, किन टॉपिक्स पर चले, क्या कीवर्ड्स होंगे, ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे भी कर देंगे। अब ये क्या कहता है यूट्यूब वीडियो, कहता है भाई जिस वीडियो को आप चलाना चाहते हो उसके यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को चलाना चाहता हूँ, गेट शेयरेबल लिंक यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ, वीडियो आ गई। फिर क्या कहता है स्किपेबल स्ट्रीम एड्स इन फीड वीडियो, ठीक है, इन स्ट्रीम का स्ट्रीमिंग में आता है, फीड का मतलब है राइट साइड में, स्ट्रीमिंग का मतलब है जो वीडियो प्ले हो रही होती है, किस जगह पर आप ऐड चलाना चाहते हो, इस जगह पर चलाना चाहते हो। अगर आप 2 प्लान्स बनाए हो तो आप 2 वीडियोस बनाते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना कि रेडियो बटन एक करके एक को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो अगर आपको दोनों कैंपेन चलानी होगी तो 2 कैंपेन बना लें, बजट को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर यूआरएल आ गया हमारा वेबसाइट का। इसके बाद क्या कहता है डिस्प्ले यूआरएल, ये वही बात है जो आपने पहले सीखा था मुझसे, तो आगे ऐड एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा उसके बाद और आगे चलें जरा, ऐड नेम, बिड स्ट्रेटजी, ये ऐड नजर आना शुरू हो गया मुझे। दूसरा क्या करना है आपने, मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू, एक व्यू के ऊपर आपने कितना देना है, मैंने रुपीज़ कर दी, वो क्या रिकमेंड कर रहा है मुझे 3 रुपीज़ करें, रख जाएगा, चला जाएगा आगे, ठीक है, व्यूज़ कम होंगे ना फिर उसके हिसाब से। और आखिर में क्या आ गया मेरे पास, क्रिएट कैंपेन, ये भी ऐड आपकी चल पड़ी। जी क्या कहता है आपकी कैंपेन रेडी हो गई है, कंटिन्यू टू कैंपेन। इसको यहाँ से बंद कर दें, इधर भी आई होंगी ना क्योंकि इधर इसलिए मैं जस्ट काम कर रहा था ना सारा। अच्छा 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 यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, अगर कैंपेन्स बनी है तो यहाँ होंगी। मैं कैंपेन्स पे जाता हूँ, बढ़ गई ना, एक तो मैंने रिमूव कर दी थी शायद, जैसे पास ही कर दी हुई है, ये वाली आई है अभी अभी जो मैंने अभी बनाई है, ठीक है, सो ये एलिजिबल भी हो गई है, तो अगर मैं इसको छेड़ूंगा नहीं तो ये चल भी पड़ेगी थोड़ी देर में, सो इसलिए इसमें मैं सेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।